देखिए लोकसभा चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। मंगलवार सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू होगी। लोकसभा की 543 सीटों के लिए नतीजे आएंगे। 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का भी रिजल्ट आएगा। हरियाणा में मतगणना की तैयारियां पूरी हैं। 10 लोकसभा क्षेत्रों के 90 केंद्रों पर काउंटिंग होगी। मतगणना केंद्रों पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। करनाल उपचुनाव में भी हार और जीत का फैसला कल हो जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बड़ी जानकारी दे दें कि हरियाणा न्यूज हर हलके का सबसे तेज नतीजा जो है आप तक पहुंचाएगा। तो लोकसभा चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन जहां शुरू हो चुका है, तो वहीं अब सुबह 8 बजे तक का इंतजार है। 8 बजे से ही मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। 543 सीटों के नतीजे जो है वो आएंगे। जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ी हैं। अपराजिता, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है काउंटिंग का। सुबह 8 बजे तक का इंतजार और इस बीच तमाम तैयारियां जो हैं वो भी पूरी की जा चुकी हैं। जी बिल्कुल सृष्टि, बस थोड़ी ही देर का इंतजार है, थोड़े ही समय का इंतजार है। कल 4 जून है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। कल मतगणना होनी है। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि कल सुबह 8 बजे से ये तय किया जाएगा कि अगले 5 साल तक किसकी सरकार बनेगी। क्या मोदी 3.0 मोदी आएंगे वापस से, या फिर इंडिया गठबंधन की जो विश्वास है वो पूरा होगा। इस तरह की चीजें भी देखने को मिल सकती है कल। वहीं अगर तैयारियों की बात देखिए सृष्टि की जाए, तो मैं अभी एआईसीसी मुख्यालय में मौजूद। तो यहाँ की अगर मैं तैयारियों की बात की जाओ तो देखिए टेंट लगाया गया है, क्योंकि देखिए बहुत गर्मी है। दिल्ली की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। 50 तक भी डिग्री पहुंचती हुई कभी कभी नजर आती है। तो कल क्या परिस्थिति रहने वाली है इसको देखते हुए यहाँ पर देखिए कूलर की व्यवस्था, चारों तरफ से कूलर की व्यवस्था की गई है। सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पर की जा रही है। तो पूरी तरीके से ये तैयारियां की जा रही है कांग्रेस ऑफिस में। तो एआईसीसी ऑफिस का ये नजारा है जहां पर पूरे तरीके से टेंट लगाया गया है कि जो भी पार्टी वर्कर्स यहाँ पर पहुंचे, जो भी लीडर्स यहाँ पर पहुंचे, मीडिया के कर्मचारी जो भी यहां पर पहुंचे कवर करने के लिए, उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सिटिंग अरेंजमेंट की जा रही है। यहां पर हम देख सकते हैं कि चेयर लगाए जा रहे हैं। सभी पूरे तरीके से हम कुल मिलाकर अगर मैं बात की जाऊं तो यहां पर करीब 7 से 8 कूलर की व्यवस्था भी सृष्टि यहां पर की गई है कि किसी भी तरीके से किसी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की मैं बात करूं तो बीजेपी में भव्य तैयारियों की तैयारियां की जा रही है। वहां पर टेंट लगाए गए हैं, सभी के लिए टेंट लगाया गया है। पार्टी वर्कर्स के लिए टेंट लगाया गया है, मीडिया के लिए टेंट लगाए गए हैं और गेट के बाहर भी एक टेंट लगाया गया है वहां पे कि पूरी तरीके से सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। कूलर की व्यवस्था की जा रही है, फैन की व्यवस्था की जा रही है। तो सभी पार्टियां कह सकते हैं कि पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल को लेकर, जैसे एग्जिट पोल आया जिनका एक आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा लगाया था इलेक्शन से पहले ही, वही कहीं ना कहीं वो सच होता हुआ भी नजर आ रहा है कि अगर एग्जिट पोल की हम बात करते हो तो 350 से 400 के आसपास का आंकड़ा दिखता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और भी विश्वास एक दिख रही है लीडर्स के अंदर। तो तैयारियां वहां भी पूरी तरीके से हो चुकी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है कि बोगस पोल हुआ है 4 जून को। पूरे पार्टियां जो हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वो अपने अपने तरीके के बयान दे रही हैं। कोई खुशी जाहिर कर रहा है, कोई नाराजगी जाहिर कर रहा है एग्जिट पोल के आंकड़ों पर। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की तैयारियों की हम बात जिस तरह से अपराजिता कर रहे हैं, 543 सीटें हैं लोकसभा की जिस पर नतीजे कल सामने आ जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कल का दिन जो है वो रहने वाला है तमाम राजनीतिक दलों के लिए भी और आम लोगों को भी इसका कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतजार था। अब ऐसे में जिस तरह की जानकारी आपने दी है कि तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, अंतिम चरण में तैयारियां पहुंच गई हैं। बात सबसे बड़ी यह है कि पारदर्शी तरीके से मतगणना होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम अपराजिता देखते हैं कि मतगणना के बाद अगर किसी पार्टी को कम वोट मिलते हैं या कोई सीट पर हार जाती है तो सवालिया निशान भी खड़े करने पार्टियां जो हैं या नेता जो हैं वो शुरू कर देते हैं। इस बार भी मतगणना को लेकर यही कोशिश है कि पारदर्शी तरीके से हो, ताकि बाद में किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को सवालिया निशान खड़ा करने का मौका ना मिले।
जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए हालांकि चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था, हमने सुना भी था कि क्या क्या डिटेलिंग उसमें की गई है। उन्होंने सराहाया भी था जिस तरीके से बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से जो 7 फेज निकली है उसके लिए भी सराहाया गया है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है लोगों को। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब काउंटिंग हो जाएगी, काउंटिंग के दरमियान या काउंटिंग के बाद भी अगर किसी तरह का कोई वायलेंस होता है उसके लिए भी तैयारियां की गई है, मतलब सुरक्षा बल को वहां पर लगाया गया है। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्शन शुरू होते होते, काउंटिंग के खत्म होते होते तक पूरी तरीके से चीफ इलेक्शन कमीशन ने बताया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किस तरीके से ये तो तैयारियां की गई। उन्होंने कहा कि ये पूरे 2 साल का नतीजा है जो हमारे सामने आज हम देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से तैयारियां की गई है। वहीं अगर हम बात करें तो एक और कंप्लेन भी लगातार देखने को मिल रही थी इंडिया गठबंधन के लीडर्स के द्वारा कि पहले बैलेट की काउंटिंग हो, उसके बाद फिर ईवीएम की काउंटिंग हो, इस तरह की चीजें भी सुनने को मिल रही थी। तो उसको भी लेकर के कहा गया है कि पहले बैलेट की काउंटिंग होगी, उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर ईवीएम की काउंटिंग की जाएगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह का जो भी प्रोसीजर है वो बिल्कुल किसी तरह का कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा गया है। 2 साल की तैयारी है, इसमें किसी तरीके का कोई लूप होल नहीं छोड़ा गया, एकदम स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है। इस तरह की चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अपनी इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरीके से तैयारियां कर चुका है, पार्टीज भी तैयारियां कर चुकी है कि किसी तरीके का कोई लूप होल ना छोड़े, किसी तरीके का कोई वायलेंस ना हो, कि सेलिब्रेशन के दरमियान भी किसी तरह का वायलेंस ना हो, किसी को कोई नाराजगी भी ना हो। और साथ ही देखिए बहुत इंडिया गठबंधन की पार्टियों के लीडर्स के द्वारा भी चीजें कही गई थी, एक कंप्लेन भी किया गया था। हमने देखा था कि कल कांग्रेस के लीडर्स ने मुलाकात की थी इलेक्शन कमीशन की बॉडी से, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भी डेलीगेशन ने, निर्मला सीतारमण भी गई थी इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने मुलाकात की थी। साथ ही में एक देखिए एलिगेशन भी कहीं ना कहीं लगाया गया था जिस पर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने मजिस्ट्रेट को, आरओ को, किसी को कांटेक्ट किया है, जिसको लेकर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से तैयार है इलेक्शन कमीशन कल के दिन को लेकर। कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है देश के लिए, बहुत बड़ा दिन है कल 4 जून, बहुत अहम दिन होने वाला है। तो पूरी तैयारियां सभी के द्वारा की गई है। वहीं अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी के पार्टी वर्कर्स की मैं बात करती हूं तो पूरा जोश उनके अंदर भी नजर आ रहा है। अगर मार्केट की बात की जाए तो मोदी के नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का गुलाल पताका भी देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। तैयारियां होती हैं जो पार्टियां जब विश्वास में होती हैं, आत्मविश्वास उनके अंदर होता है जीत का, तो इस तरह की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, अमूमन ऐसा देखा जाता है। फिलहाल नतीजे बताएंगे कि क्या रहता है, किसके पक्ष में जीत आती है, किसको हार का सामना करना पड़ता है या किसको थोड़ा कम में संतुष्ट होना पड़ता है, अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम तैयारियां भी पूरी है। बहुत शुक्रिया अपराजिता, आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए 10 लोकसभा क्षेत्रों की अगर हरियाणा की बात करें तो 90 केंद्रों पर यहां पर काउंटिंग मतगणना के जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। इसके साथ ही पूरे देश की अगर बात करें तो वहां पर भी तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं।